कोई बात नहीं है, अगर वॉइस आ जाएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो मत डालना यार। चौबीस लिखा हुआ है, क्या लिखा है 24। अगर 24 के आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं, यानी इसके गुणनखंड निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे आप? तो सबसे पहले इसका 3/24, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर आप करोगे, ठीक है। तो पहले फैक्टर्स निकालना है। देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो आप क्या करोगे नंबर ऑफ फैक्टर्स में? पहली चीज कि जो पावर्स लिखी इनमें एक जोड़ दीजिए, 3 + 1 मल्टीप्लाई 1 + 1, 3 1 4, 2 4 2 नहीं कितना हो गया 8। इसके टोटल जो फैक्टर है वो कितने आ गए 8 आ गए। 8 में से कुछ इवन होंगे, कुछ क्या होंगे ऑड होंगे। अगर मैं कहूँ आपसे इवन फैक्टर, तो आप क्या करोगे? इवन फैक्टर की कंडीशन में 2 की घात में 1 नहीं जोड़ना। क्यों नहीं जोड़ना? क्योंकि 2 की पावर 0 आपका क्या बन जाएगा ऑड। ऑड का मतलब 1 बन जाएगा। अब ऑड का मल्टीप्लाई किसी भी ऑड नंबर का 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या देगा? ऑड देगा। अब उसको हटाई देना है, तो यानी 2 की घात में 1 नहीं जोड़ना है इवन में, तो केवल क्या बचेगा? इसकी 2 की घात क्या है 3 है, 3 लिख देना है। इसके साथ कुछ भी नहीं जोड़ना, पर लेकिन जो भी ऑड नंबर हो उसके साथ सेम प्रोसेस करना है, उसके साथ आपको सेम प्रोसेस करना है। आप कहोगे ठीक है सर 3 × 2, 3 2 जा कितना 6, आपके 8 में से 6 आपके क्या है इवन फैक्टर्स हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर ऑड फैक्टर्स की, अगर मैं बात करूं तो आप क्या करोगे? ऑड का मतलब क्या है? इवन जब रहे ही ना, जब ये रहेगा ही नहीं तो सारे के सारे ऑड आएंगे। अब तो 2 की घात को लिखते ही नहीं है, तो केवल 3 की घात में यहाँ पर क्या लिखा है 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, 6 2 8, 8 ही तो हैं टोटल फैक्टर्स। बात समझ में आ गई? हटा दो भैया, बंद नहीं करना मतलब। अब इनके आपने जो फैक्टर्स निकाले, ठीक है। अब जैसे आपने फैक्टर्स निकाले तो इस फैक्टर्स में आप करोगे क्या कि इनका योगफल पूछ लेगा। 24 के जितने भी फैक्टर्स हैं बताओ इनका योगफल क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। 24 के फैक्टर के योगफल क्या है? तो जैसे आपने 24 के फैक्टर के निकाले 1 2 3 4 6 8 12 14, कह रहा है इन सबका योगफल क्या है, इन सबका योगफल क्या है, ठीक है। तो आप देखो ऐसे तो निकालते नहीं रहोगे सारे के सारे नंबर, गलती से अगर लोचा से अगर 4 भी गायब हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो उसके लिए भी वही प्रोसेस जो आपको मैंने बताया कि आपको करना क्या है। 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है, 2 की पावर 1 हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई आपको यहाँ से कर देना है, कितना हो जाएगा 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। ऐसे ही करते हैं हम लोग। योगफल करना है तो यहाँ पर बीच में क्या लगा दीजिए प्लस कर दीजिए, ठीक है। प्लस करने का मतलब है बताइए 2 की पावर 0 का मतलब कितना हो गया, प्लस 2 की पावर 1 का मतलब, प्लस 2 की पावर 2 का मतलब, प्लस 2 की पावर 3 का मतलब 8। 1 + 3 आप देखेंगे 8 2 10 4 14 1 15, 15 × 4 15 चौको कितना हो गया 60। तो इसके इनका जब योगफल निकालो कितना आ जाएगा 60 ही आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो कुछ नहीं करना, जो भी दिए हैं पहले आप इसे 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 जो मैंने आपको याद करवाए थे, 2 की पावर 7 8 तक 9 तक 10 तक, ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे। फिर 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 3 की पावर 4 3 की पावर 5, ये सब याद रखोगे ना, बहुत काम की चीज़ है। और फिर ये ऑप्शन में दिया होगा तो उसको आप इकाई के अंक से निकाल सकते हो, डिजिटल सम से निकाल सकते हो। इसका आंसर क्या होगा ये होगा, ठीक है।
अब जैसे सपोज आपके सामने आ गया 50, 50 नहीं 150। अब कह रहा है कि 150 के जितने फैक्टर्स हों उनका योगफल निकालो। तो आप 150 के फैक्टर्स निकालोगे। 75 दुनाई 150, 25 तेई 75, दुनाई 150 तेई 75, पाँचम 25, ऐसा बन गया आपका। ये फैक्टर आपको माइंड में करना है। 75 दुनाई 150, 25 तेई 75, 25 का मतलब पचम 25 तेई 75 दुनाई 150। और जब इसके आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको डायरेक्ट फैक्टर करके उस तरह करके निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओरल करना है। देखिए जब बड़ा नंबर आ जाए, आपको मैंने प्राइम नंबर भी आपको लिखाया है, तो प्राइम नंबर के मैंने कहा था कि 5 से 7 तक पहाड़े याद रखना। जितने आपके 11 हैं, 13 हैं, 17 है, 19 है, 23 है, ठीक है, 29 है, ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा 31 जैसे है। ये सारे प्राइम नंबर के आप मल्टीप्लाई याद रखिए ना 5 से 7 तक, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। यहाँ से प्राइम नंबर है 37 का। ज़्यादातर दिक्कत वहीं पर आती है इसमें, जब उसको याद रखेंगे काम की चीज़ है। तो वही चीज़ 2 की पावर 1 है, तो आप 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। भाई आपका हो गया यहाँ तक, बोलो ज़रा, हो गया ना यहाँ तक। आप देखेंगे कि 2 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 के पावर 0 का मतलब 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 5 इकन्ने कितना हो जाएगा, 5 पचम 25, 25 5 30 1 31 मल्टीप्लाई बाई 3 1 4 मल्टीप्लाई बाई 2 1 3, ठीक है। 4 इकन्ने 4, 4 3 12 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो, 4 3 कितना हो जाएगा 12 और 12 3 36 1 372। कितना आ गया 372। तो आप कहोगे सर 150 के जो फैक्टर्स का योगफल है वे कितना है 372। 2 की पावर 0 बस को मत लिखो, बाकी सबको लिख दो और सीधा आंसर आ जाएगा इवन का। जो प्रोसेस वहां पर बताया था वही यहाँ पर कर देना। और यानी विषम संख्याओं का योगफल निकालना है तो आप क्या करोगे, विषम संख्याओं के योगफल में मैं 24 से लेता हूँ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। भाई आपने क्या किया, इसके जो फैक्टर होते हैं 24 के 1 2 3 4 6 8 12 24 यही होते, यही हो गए। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसके आपको 2 की पावर 0 आपने हटा दिया, 2 की पावर 0 आपने हटा दिया, तो आप देखेंगे कि सारी की सारी संख्याएं आपकी क्या आएंगी, इवन आएंगी। तो इवन देखो, आप देखोगे यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 6 4 10 2 12 12 8 20 20 12 कितना हो जाएगा 32 32 4 36 20 कितना हो जाएगा 56, ठीक है। आप देखोगे कि आपको जैसे ही इवन निकालना है तो एक को हटा दिया, तो यहाँ पर 8 4 12 2 कितना बचा 14 चौक 56 देखने को मिल गया। हाँ ना ना ना, 2 वाले से हटाना है, उधर वाले से कोई लेने देना नहीं भाई। इधर मल्टीप्लाई करोगे ना आप एक में 2 के साथ किसी के साथ भी करोगे तो एक इवन रहेगा तो आपको इवन ही देगा। और जब ऑड निकालना है तो मैंने क्या कहा था, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, इसको हटा दीजिए। तो भाई कुछ नहीं, 1 + 3 1 + 3 कितना होता है 4, बताओ 3 1 कितना हो गया 4। जो प्रोसेस मैंने वहां पर बताया वही प्रोसेस संख्याओं में भी कर देना, अब बस उनको जोड़ देना। बात समझ में आ गई। और आपका ये खत्म होता है